सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे तोड़ा गया, जलाया गया, लूटा गया, लेकिन फिर भी वो मिटा नहीं। एक ऐसा स्थान जहां हमला सिर्फ पत्थरों पर नहीं हुआ था, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और आत्मा पर हुआ। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी, एक संघर्ष और एक अटूट आस्था की कहानी है। आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर की वो पूरी कहानी, जहां बार बार खून बहा, जहां देवताओं को बार बार तोड़ा गया और फिर भी भारत झुका नहीं। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर क्या है? सिर्फ मंदिर नहीं, आत्मा है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला माना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण और त्रिवेद तक में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव यानी सोम ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यही शिव की आराधना की, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा सोम प्लस नाथ यानी सोमनाथ। स्थान प्रभास पाटन, सौराष्ट्र गुजरात के अंतर्गत अंदर। प्राचीन काल में सोमनाथ की समाधि, सोमनाथ सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, ये भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता था। सोने के कलश, हीरे जवाहरात जड़ा गर्भगृह, हजारों पुजारी और सेवक, अरब सागर से आने वाले व्यापारी। इतिहासकार लिखते हैं, सोमनाथ मंदिर की संपत्ति किसी पूरे राज्य से ज्यादा थी और यही बना हमलों की सबसे बड़ी वजह। पहला बड़ा हमला, महमूद गजनवी। हमला कब हुआ? सन 1025 ईस्वी में। हमलावर कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? अफगानिस्तान के गजनी का शासक, गजनवी वंश का सुल्तान। 17 बार भारत पर हमला किया। उद्देश्य था लूट प्लस धार्मिक उन्माद। ध्यान दीजिए, महमूद ने कभी भारत पर शासन करने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ लूटने और तोड़ने आया था। अब बात करें कि सोमनाथ पर हमला क्यों किया गया। अपार धन, सोमनाथ उस समय एशिया का सबसे अमीर मंदिर था। दूसरा, धार्मिक कट्टरता। महमूद खुद को इस्लाम का रक्षक मानता था और इस्लामी प्रतीकों को तोड़ना उसका मिशन था। राजनीतिक संदेश, भारत के राजाओं को डराना कि हम तुम्हारे देवताओं को नहीं छोड़ेंगे। अब बात आता है कि उस समय सोमनाथ पर किसका राज था। सन 1025 ईस्वी में गुजरात पर शासन कर रहा था भीमदेव प्रथम, सोलंकी वंश से। लेकिन उस समय राजाओं में आपसी फूट थी, कोई केंद्रीय शक्तिशाली सेना नहीं थी, समुद्री रास्तों से आक्रमण की तैयारी नहीं थी। यही कमजोरी महमूद ने पहचानी। सोमनाथ मंदिर पर हमला, उस दिन क्या हुआ? इतिहासकार अल उतबी और अल बेरूनी के अनुसार हजारों पुजारी मारे गए, मंदिर के द्वार तोड़े गए, शिवलिंग को खंडित किया गया, सोना चांदी हीरे लूट लिए गए। कहा जाता है कि शिवलिंग के टुकड़े गजनी ले जाकर मस्जिदों की सीढ़ियों में जड़ दिए गए। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये मानसिक आतंक था। क्या भारत ने विरोध नहीं किया? यहाँ सबसे कड़वा सच आता है, कोई संयुक्त सेना नहीं बनी, आसपास के राजा चुप रहे, कोई निर्णायक युद्ध नहीं लड़ा गया और इसी चुप्पी ने आगे का रास्ता खोल दिया। सोमनाथ सिर्फ एक बार नहीं टूटा, बल्कि दूसरा हमला अलाउद्दीन खिलजी सन 1299 में, सेनापति उलुग खां, मंदिर फिर तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गई। तीसरा हमला मोहम्मद बिन तुगलक, मंदिर की बची संरचना नष्ट है। चौथा हमला औरंगजेब 1665 में, मंदिर को गिराकर मस्जिद बनवाई, पूरी तरह बंद करवाई। हमलावर बदलते गए, निशाना एक ही रहा, सोमनाथ मंदिर। फिर भी सोमनाथ कैसे जिंदा रहा? क्योंकि मंदिर में से सबसे ज्यादा मौजूद थी जनता की आस्था। हर बार स्थानीय लोग, पुजारी, साधु, संत फिर से मंदिर बनाते रहे। आधुनिक भारत और सोमनाथ के पुनर्निर्माण 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐलान किया, सोमनाथ मंदिर फिर बनेगा और पूरे सम्मान के साथ बनेगा। सन 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिना किसी विदेशी दबाव के। ये सिर्फ मंदिर नहीं था, ये 1000 साल की हार का जवाब था। सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, यहाँ से समुद्री व्यापार नियंत्रित होता था, सौराष्ट्र की अर्थव्यवस्था चलती थी, दान कर और अनाज का भंडारण होता था। स्थानीय प्रशासन भी इसी से जुड़ा था, यानी सोमनाथ धर्म, धन और सत्ता तीनों का केंद्र था। हमलावरों का असली निशाना क्या था? अक्सर कहा जाता है मंदिर इसलिए तोड़े गए क्योंकि वो हिंदू थे, लेकिन पूरा सच इससे ज्यादा गहरा है। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया तो उसने सिर्फ मूर्तियां नहीं तोड़ी, उसने मंदिर से जुड़े आर्थिक ढांचों को तोड़ा, पुजारी और प्रबंधकों को मारा, स्थानीय शक्तियों को खत्म किया। मतलब साफ था, लोगों को नेतृत्वहीन बनाना। मूर्ति तोड़ना सिर्फ एक संदेश था, असली वार सिस्टम पर था। आसपास के गाँव में सुरक्षित रखा गया, इसलिए हर बार जब हालात बदले सोमनाथ फिर खड़ा हो गया। सोचिए, अगर सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर होता तो उसे तोड़ने के लिए 1000 साल तक कोशिश क्यों होती? अगर वो सिर्फ पत्थर होता तो हर बार गिराने के बाद फिर खड़ा कैसे हो जाता? और अगर इतिहास का वाकई पूरा बताया गया होता तो आज भी इतने सवाल अधूरे क्यों हैं?